सभी साधक और साधकों को प्रणाम और सभी विद्वान जनों को भी प्रणाम। यह प्रयोग नगर खेड़े का प्रयोग है, जो कि ग्राम देवता भोमिया और डी बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। यह देवता एक जागृत और प्राचीन देवता है। इसका संबंध भैरव से भी है। क्षेत्रपाल भैरव भी इसी की संज्ञा है। इसे सिद्ध कर लेने के पश्चात साधक को भूत प्रेत इत्यादि का किसी तरह का भय नहीं रहता। साधक स्वयं सिद्ध महापुरुष बन जाता है और उसकी मनोवांछित इच्छा को बाबा पूरा करते हैं। वह स्वयं शिव का रूप है, रुद्र का अवतार है, रुद्र का गाना है, उसी का प्रतिरूप है और वैसे ही शक्ति एक वैसी ही भोली फितरत के मालिक हैं। भगत को मुंह मांगा वरदान प्रदान करते हैं तथा किसी तरह की कोई कमी नहीं आती। नगर खेड़े को उत्तर प्रदेश में डी बोला जाता है और पंजाब में नगर खेड़ा, हरियाणा और राजस्थान में भोमिया और दक्षिण भारत में ग्राम देवता बोला जाता है। कुछ क्षेत्रों में इसे ग्राम देवता बोला जाता है। यह एक ऐसी शक्ति है कि जिसकी इजाजत के बिना उस क्षेत्र में कोई भी दूसरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती, चाहे वह कितनी भी बड़ी हो। तांत्रिकों की सिद्धियों का शुरुआत यही से होता है और जितनी भी भूत विद्या का संचालन है वह इसी देवता के दिन हुआ करता है। अगर कोई तांत्रिक है इनकी सेवा या सिद्धि नहीं करता तो उसे पूर्ण तांत्रिक नहीं माना जाता। आज मैं आपको इनका एक अलग मंत्र दे रहा हूँ जिससे आसानी से आप इसे सिद्ध कर लेंगे। आपको करना क्या है, 2 नए सफेद रंग के कुर्ते पजामे और पढ़ना से लाना है और लगाना है। अपने वह वस्त्र तभी पहने खड़े पर जाना है। जाप करने के लिए सुबह अपने 3 बजे उठना है। उसके उपरांत आपको कच्चा दूध और उसमें ढेर सारा पानी मिला देना है। आपको अपने ले जाना है। नगर खेड़े को स्नान कराना है। नमस्कार करके आदर घोषणा करना है। स्नान कराने के उपरांत अपने वहां पर धूप दीप जो भी आप कर सकते हो वह करना है। उसके बाद आपको नमस्कार करके वापस अपने पूजा स्थल पर घर आ जाना है। वहां कमरा पूर्णतः एकांत का हो और उसमें कोई आता जाता न हो। पूरा साफ सुथरा कमरा होना चाहिए। आसन पूर्व की तरफ लगा के रखना है। 11 अगरबत्ती जो सामने लौंग इलायची पान लड्डू और दिया धूप ऐसा होना चाहिए। खिलाड़ी के नाम का अपने एक जल पात्र भी रखना है वहां पर और सिद्धि के लिए संकल्प करके वहां कल स्थापित करें और नगर खेड़ा बाबा से अपनी साधना कर रहे हैं इसके लिए इजाजत ले लें। उससे पहले आप अपने घर के देवता को मना लें। फिर अपने संडे को स्नान करवाने के बाद जब घर आना है तो बैठ करके 1.5 से 2 घंटे जाप करना है। उसका आपको तीसरे ही दिन रूहानी अनुभव होना शुरू हो जाएंगे। एक चमत्कार भरे आश्चर्य होंगे। इस दौरान अपने कोई भी अश्लील साहित्य न पढ़ना है न देखना है। कुछ ऐसा पूर्णतया ब्रह्मचार्य भूमि से रखना है। ना तो बोलना है और ना ही किसी से लड़ाई झगड़ा झूठ कलेश करना है। अपने सिर्फ नगर खेड़ा भगवान के चरणों में ध्यान रखना। अब मैं उनका मंत्र आपको बता रहा हूँ। मंत्र इस प्रकार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2200 ख्वाजा 2300 पीर, रामचंद्र चलावे तीर। हाजिर हो जा मेरे नगर खेड़ा पीर, मेरी आन मेरे गुरु की आन। ईश्वर गोरा महादेव पार्वती की दुहाई, गुरु गोरखनाथ की आन। चले आदेश आदेश आदेश। यह ग्रामीण भाषा का बहुत अति प्रसन्न करने वाला मंत्र है और मैं 3 साल तक विनती करके किसी महापुरुष से यह मैं हासिल कर सका और बहुत ही कठिन परिश्रम से यह मंत्र मेरे को मिला। आज भी यह मंत्र मेरे पास पूरी तरह काम करता है। जो कोई इसे आजमाना चाहे आजमा के देख सकता है। हाँ, जब भी आपने यह सेवा शुरू करनी है नगर खेड़े महाराज की तो बीच में नागा नहीं डालना। भूमि पर सोना है। अपने विचारों को शुद्ध रखना है और शाम को ख्वाजा पीर की हाजिरी सवा मुट्ठी कच्चे चावल, शक्कर, घी और 11 लौंग डालकर चलते पानी में जल प्रवाह करते हैं। इससे बहुत राह के सपने आते हैं। अगर हम ख्वाजा पीर की हाजिरी नहीं डालते तो रात्रि को स्वप्न दोष होने का डर रहता है। किसी भी गर्म वस्तु का प्रयोग न करें। मांस, मछली, शराब, अंडा और नशे इत्यादि पर वर्जित है। किसी भी चीज का प्रयोग न करें वरना अगर स्वप्न दोष हो गया तो उसे ठीक नहीं माना जाता। हालांकि स्वप्न दोष से डर कर कभी भी आदमी को पाठ पूजा नहीं छोड़ना चाहिए और लगातार उसको करना चाहिए, तभी जाकर के साधक को सिद्धि मिलती है। कोई भाइयों को इनको
2-3 बार पढ़ना पड़ता है, तब जाकर इसकी सिद्धि मिलती है। तो दोस्तों, आज हमने नगरखेड़ा के मंत्र और उसके सिद्धि प्रयोग के बारे में विस्तार से चर्चा की। यह प्राचीन तंत्र विद्या एक अद्भुत और रहस्यमय पहलू है, जिसे सही विधि और श्रद्धा के साथ अपनाने पर जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और समस्याओं का समाधान मिलता है। लेकिन ध्यान रखें, किसी भी तांत्रिक प्रयोग को करते समय शास्त्रीय विधि और सही मार्गदर्शन का पालन करना बहुत जरूरी है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसे ही रहस्यमय और ज्ञानवर्धक विषयों पर आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आखिर में यही कहूँगा, ज्ञान का सही उपयोग ही वास्तविक शक्ति है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।